हैबिटेट और निश यानी कि पर्यायवास और निकेत में क्या अंतर होता है, ये बड़ा ज़रूरी है आपको समझना। और स्टेट पीसीएस इससे कई बार सवाल पूछ चुके हैं कई बार, ठीक है। तो इसमें हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि क्या है यहाँ पर पर्यायवास और क्या है निकेत, ठीक। बेसिक डेफिनेशन पर आते हैं जो किताबों में लिखी हुई मिल जाएंगी। पर्यायवास के बारे में बुक में दिया रहता है कि ये वह स्थान होता है, ठीक है, वह स्थान होता है जहाँ पर कोई प्रजाति निवास करती है। वर्ड जो इम्पोर्टेंट है वो है निवास। प्रजाति निवास करती है और उसके फिजिकल और बायोलॉजिकल एस्पेक्ट से संबंधित है, ठीक। फिजिकल फैक्टर्स, बायोलॉजिकल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जब हम पर्यायवास यानी हैबिटेट की बात करेंगे, यानी कि जहाँ पर जीव रह रहा है वहाँ की जो है मृदा कैसी है, ठीक है, वहाँ की जलवायु आदि कैसी है, और वहाँ पर उसका भक्षण करने वाले जीव कितने मौजूद हैं। ये सब चीज़ें मैटर करती हैं जब हम पर्यायवास की बात करते हैं। जब हम निकेत की बात करते हैं तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड है वो है फंक्शन। ये फंक्शनल प्लेस होती है ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। फंक्शनल प्लेस ऑफ अ स्पीशी इज कॉल्ड अ निश, ठीक है। ये डेफिनेशन याद रखिएगा, फंक्शनल वर्ड जरूरी है। फंक्शनल प्लेस होती है निश की, फंक्शनल प्लेस ये निश होता है स्पीशी का। किसी प्रजाति का जो फंक्शनल प्लेस है, फंक्शनल रोल जो डिफाइन करता है वही निश होता है। फंक्शनल रोल मतलब क्या है कि ये अपने पर्यायवास में रहने के लिए क्या क्या गतिविधियां करती है वो प्रजाति, ये मैटर करता है जब हम निकेत की बात करते हैं, ठीक है। क्या गतिविधियां करता है ये मैटर करता है जब हम निकेत की बात करते हैं। तो आइए अब देख लेते हैं एक सवाल जो पूछा गया था अभी 2022 के प्रीलिम्स में ही निकेत से। बीपीएससी भी इसको पूछ चुका है पर कि जो है निकेत किस तरीके का होता है, तो उसमें भी यही आपको टिक करना था कि निकेत डिफाइन करता है फंक्शनल रोल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो भी यहाँ पर ट्रू फॉल्स खेल लेते हैं थोड़ा सा, इससे आपको बड़ा आसानी हो जाएगी समझने में। अब आपको बताना है कि कौन सा कथन ट्रू है कौन सा फॉल्स है। पहला कथन, दो या दो से अधिक प्रजातियों का एक समान निकेत हो सकता है, तो ये आपका है असत्य, ऐसा हो ही नहीं सकता। दूसरा कथन है कि हर एक प्रजाति का एक अद्वितीय निकेत होता है, यानी कि यूनिक निश होता है, तो बिल्कुल सत्य है ये, ठीक है। एक प्रजाति का एक ही निश या फिर निकेत होगा। कई प्रजातियों का एक समान पर्यायवास हो सकता है, ये सत्य है, ठीक है। पर्यायवास जो है एक हो सकता है लेकिन निकेत एक नहीं हो सकता। एक ही पर्यायवास में कई प्रजातियां रह सकती हैं, सत्य है। इसको अब एक एग्जाम्पल समझते हैं, फिर ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व करवाएंगे। तो यहाँ पर बहुत अच्छा उदाहरण देखा जा सकता है हैबिटेट का और निश का, ठीक है। अगर हम कहें कि ये पेड़ इन सभी प्रजातियों को जो आप देख पा रहे हैं, ये प्रजाति हो गई एक, ये प्रजातियाँ हो गई, ठीक, और ये प्रजाति हो गई, ये एक प्रजाति हो गई, और ये एक प्रजाति हो गई, ये अन्य चिड़िया भी ये प्रजाति हो गई। तो हम देखेंगे कि इतनी सारी प्रजातियों का एक ही यहाँ पर हैबिटेट देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये एक प्रजाति है, ये गिलहरी बैठी है यहाँ पे, तो ये क्या है, एक हैबिटेट है। इन सभी प्रजातियों के लिए कॉमन हैबिटेट है। तो एक हैबिटेट में कई सारी प्रजातियाँ रह रही हैं, यानी एक ही पर्यायवास में कई सारी प्रजातियाँ निवास करती हुई दिख रही हैं हमको। लेकिन क्या इनका निकेत एक जैसा है? क्या इनका निकेत एक जैसा है, ये यहाँ पे सवाल है। तो ऑब्वियसली उत्तर है नहीं, इनका निकेत एक जैसा दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम गिलहरी को देख पा रहे हैं। गिलहरी जो पेड़ का जो भाग यूज़ कर रही है वो क्या यूज़ कर रही है, अब उसकी शाखाओं का इस्तेमाल कर रही है, ठीक है। ये जो आपको बैक्टीरिया और अर्थवॉर्म वगैरह देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ पे जो आपके दीमक वगैरह देखने को मिल रहे हैं, और भी कई सारे बैक्टीरिया छोटे छोटे देखने को मिल रहे हैं, बैक्टीरिया, लाइस और जो है फंजाई वगैरह भी कुछ उगे होंगे, ये जड़ों के पास उगे हैं, पेड़ की जड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद हम देखेंगे पक्षी जो है ये ऊपरी शाखाओं पर बैठे हुए हैं, पत्तों पर भी बैठ जाते हैं कुछ पक्षी, ठीक है, ये लीव्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये पर्यायवास हो गया आपका एक पेड़। लेकिन पेड़ के जो विभिन्न भाग हैं वो किस रूप में काम कर रहे हैं, अलग अलग प्रजातियों के निकेत के बारे में, ठीक है, निकेत। अब जिस पत्ते पर एक पक्षी बैठा है क्या उसी पर दूसरा पक्षी बैठ जाएगा? नहीं, या तो एक को हटना पड़ेगा या तो दूसरे को हटना पड़ेगा। तो हर प्रजाति का एक जो है यूनिक निश होता है, यानी कि अद्वितीय निश या फिर अद्वितीय निकेत होता है। तो आइए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे आसानी से। पारिस्थितिकी निकेत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये उन परिस्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों के उपभोग और पारिस्थितिकी तंत्र में उसकी कार्यात्मक भूमिका को सहन कर सकती है। तो कार्यात्मक भूमिका आ गई, इसका मतलब कि एकदम सही है, ठीक है। अगर यहाँ पे ये लिखा होता कार्यात्मक भूमिका की जगह कि जैविक कारकों को और भौतिक कार्यों को संदर्भित करती है, तो यहाँ पे पर्यायवास हो जाता।
प्रत्येक प्रजाति का एक अलग स्थान या फिर अलग जो है निकेत होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। किसी दो प्रजातियों का एक समान निकेत नहीं हो सकता है। तो हम देखेंगे यहाँ पर हमारा बी उत्तर सही हो जाएगा। दोनों कथन यहाँ पे आपके सही हो जाएंगे, बोथ 1 and 2 करेक्ट।